गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव राम भगवान के प्रति बोल चुके हैं कि हे राम जी, बिना अभ्यास के किसी को भी कुछ नहीं प्राप्त होता। किसी को कुछ भी जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, ये उनके पुरुषार्थ रूपी वृक्ष का फल है। बहुत अरसे का जो मिथ्या मैं का अभ्यास दृढ़ हो गया है, अविद्या का अभ्यास दृढ़ हो गया है, तो अविद्या ही हृदय में दृढ़ हो रही है। इसके विपरीत जब आत्मा अभ्यास दृढ़ करे, निद्रा दोष का त्याग करके जागृत की तरफ सावधानी से आवे, जागृत का अभ्यास करे, आत्म ज्ञान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, माया जाल से छूटने के लिए दृढ़ यत्न करे, दृढ़ अभ्यास करेगा, तब अविद्या नाश हो जाएगी। ये राम जी, हृदय एक किस्म का वृक्ष है। जैसे वृक्ष के साथ कोई गंदी लता चैट गई हो, बेलें चैट जाती हैं न कई कई, इसी तरह हृदय के साथ ये अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी, मैं मिथ्या, मैं वासना रूपी बेल चैट गई है। उस बेल को खड्ग से काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंकना होगा। इसी तरह ज्ञान रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी खड्ग से इस अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी बेल को काटो। गाढ़े नशे से एक का दूसरा दिखने लग गया है। नशे के उतारने के उपायों से इस वेग को उतारना होगा। इसको उतारो अभ्यास रूपी खड्ग से। आत्मज्ञान का प्राप्ति का अभ्यास करो। बहुत जब सोचने वाले रूप का दृढ़ अभ्यास हो जाता है तो चींटे मारने भी लगता है ना, वरना वहां तो कोई कुछ भी नहीं बोलता, न दूसरा है, न कोई मारता है, न कुछ है, पर वो वेग ज्यादा पकड़ गया है, जिससे उसको वो प्राणी और वो दुख देने वाला दुख इत्यादि भासता है। उसको झटका दे दे के, बार बार झटका दे दे के सावधान करना होगा, तब अपने जागृत रूप का बोध होगा और वो माया गायब हो जाएगी। इसी तरह विद्या के नाश करने के लिए आत्मज्ञान रूपी
जिससे अपने आप का ज्ञान होवे, वो विद्या सीखनी होगी, जिसको भगवत प्राप्ति की विद्या कहा जाता है। केवल धन कमाने, मान कमाने, भोग भोगने की विद्या को ही तुम महत्व देते हो ना। ये जो तुमको सुख रूप नजर आती है कि इनके ग्रहण से हमको सुख मिलेगा, ये तो अविद्या है। वास्तव विद्या ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या, आत्म ज्ञान रूपी विद्या ही विद्या है। उसके बाद अपने आप का ज्ञान प्राप्त करने जगने पर जो भी तुम्हारा वर्ण और आश्रम के मुताबिक आचार विचार है, उसको भली प्रकार करो। संसार में सर्वोपरि उत्तम से उत्तम और बिल्कुल 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 जरूरी जो कार्य है, पहले से पहला ये अपने आप का जानना है। सब इल्म हासिल किए, सब ज्ञान हासिल किए और अपने आप को न जाना तो सब समझ लेना निरर्थक ही निरर्थक रहा। चार वेद में चतुर्वेद स्थित वाक्य, आत्मज्ञान न जानियो ज्यों दरवी रस पाक। चारों वेदों में बिल्कुल पारंगत हो जाए, और इतना ही नहीं, वो चारों वेद इसके कंठस्थ हो जाएं। धुरंधर से धुरंधर विद्वान, और सो भी सब कंठ। अगर अपने आप का ज्ञान हासिल न किया तो ये इनकी ये दशा रही जिस तरह पतीले में सब रस पड़े रहते हैं, खट्टा मीठा नमकीन मिर्ची इत्यादि इत्यादि, और करछी उनमें घूमती रहती है, वो निभागी की निभागी रहती है न, तो क्या रस ले सकती है। इसी तरह बहुत मान सम्मान, बहुत डिग्री, बहुत परिवार, लड़का लड़की, धन भोग मान, घूमना, सब 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 तुमने माया की मामलों में बिल्कुल पारंगतता प्राप्त कर ली, सब प्राप्त कर लिए। पर जो प्राप्त करना है वो नहीं प्राप्त किया, अपने आप का ज्ञान प्राप्त न किया, तो तुम्हारा जीवन सब निरर्थक का निरर्थक ही गया। फिर घूमते, मरते जन्मते, मरते जन्मते, मरते जन्मते, कभी जल जंतु, कभी थल जंतु, कभी नभ जंतु, कभी देवता भी बने तो क्या हो जाएगा यदि आत्मज्ञान न हुआ। फिर जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, पिशाच बनना पड़ेगा। असली कार्य करके फिर जो भी पाठ है उसको सावधानी से अपना निभाओ। आगे भी बहुत हुए हैं, जैसे राजा जनक हुआ है, वो ज्ञानवान हुआ है, अपने आप को उन्होंने भली प्रकार जाना है। अपने आप में वास्तव में ये अपना आप कुछ रंजक मात्र भी औकात नहीं रखता। जैसे बुद्ध के असली अपने आप में वो बुद्धा और उसका नाम और उनका जन्म इत्यादि वास्तव में कुछ औकात नहीं रखता। वास्तव में मात्र पानी के न था, न है, न होगा। अंदर वास्तवता में और बाहर अवास्तवता का जैसा पाठ है उसको
जैसे जनक राजा ज्ञात ज्ञेय होकर जानने योग्य को जाना है। ज्ञात ज्ञेय बोलते हैं जो जानने योग्य उसको जाना। ज्ञात ज्ञेय होकर व्यवहार को भी करता हुआ है। इसी तरह तुम भी आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास करो और फिर आनंद से अपने जैसा राजा पने का पाठ है, बहन से बहन, भाई से भाई, देने से देना, लेने से लेना, उस व्यवहार को बिल्कुल आनंद पूर्वक करो। देखो पवन देवता कई कई जगहों से घूमता है, गंदी भी अच्छी भी, और अंदर अपने आप में रहता है। पवन देवता निश्चय को धार कर कार्य की विचरता है। और जैसे भगवान विष्णुदेव अपने स्वरूप विशेष तत्व हैं और सब संसार के कार्य प्रतिपालना का करते हैं। जैसा निश्चय देवादिदेव महादेव को है, जिसके वाम अंग में माता गौरी विराजमान है, रहती है, कभी भी क्षोभ को नहीं प्राप्त होता। सदा शांत रूप अपने ज्ञान गंगा में नहाते रहते हैं। जिस तरह का निश्चय भगवान ब्रह्मा जी को है, बाहर से राग द्वेषवान भी दिखता है, छापाछापी भी चल जाती है, वरदान प्रसन्न होकर वरदान भी दे देते हैं। जैसे निश्चय ब्रह्मा जी को है, जो बाहर राग द्वेष दृष्टि आता है और अंदर राग द्वेष कुछ भी नहीं। मोम जामा भीगता भी दिखता है पर अंदर रंचक मात्र नहीं भीगता। जैसे निश्चय देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति जी महाराज का है, जिस तरह का निश्चय शरोड़ी नाथ को है, यानी चंद्रदेव को है और अग्निदेव को है, जलाते भी हैं। गंध भी उनमें जलता है और हवन की सुंदर सामग्री भी उसी में जलती है। और जैसे महामुनीश्वर नारद जी के हृदय में निश्चय है, अनंत क्रियाएं करते हैं, परंतु जैसे मोम जामे वाला चोला उतार के रख देता है, जैसे कहते ऐसा। जैसे निश्चय नारद पुलस्त जी महाराज, ये महान आत्मा ऋषीश्वर हैं, और भगवान अंगराजी भृगु जी महाराज सुखदेव जी का है, और भी ऋषीश्वर मुनीश्वर कई ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवेता हैं, और कई क्षत्रिय हैं। उनका जैसा निश्चय है जो ज्ञात ज्ञेय का निश्चय है, जानने योग्य वस्तु को जान के पाठ में अपने जैसा पाठ वर्ण आश्रम के मुताबिक है वो पूरा करती रहे।
ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का ज्ञात ज्ञेय का निश्चय है। राम जी तुमको भी ऐसा ही निश्चय प्राप्त होए, आशीर्वाद देते हैं। सो तुझको प्राप्त हो, जैसे इन महान आत्माओं के जिनके वचन अभी आए, नाम आए, उनको ऐसा निश्चय है, संसार में विचरते हैं, पर अंदर विचरना हम और संसार इत्यादि इत्यादि माया से सदा असंग रहते हैं। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर कई फिल्म की लीलाएं, प्राणी पदार्थ, लड़ना मरना, भरा भुरा, बर्फ अग्नि इत्यादि दिखती है, पर पर्दा रंजक मात्र भी उसको नहीं छूता। टीवी में कई कौतुक आप देखते रहते हैं, पर वो शीशा रंजक मात्र भी उनको नहीं छूता। इसी तरह तुम्हारे हृदय में भी मैं, मेरा, जन्म मरण, भला बुरा इत्यादि इत्यादि ये मिथ्या माया के निश्चयों का सदा अभाव हो और वास्तव स्वरूप में विश्रांतिवान हो। सो तुझको ऐसा निश्चय प्राप्त हो गया है। ये गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जब ये विवेकवान बुजुर्ग बड़े प्रसन्न होते हैं, तब इस तरह उनकी अंतरात्मा की प्रसन्नता रूपी आशीर्वाद की डकार निकलती है। जैसे जब कोई खा के तृप्त हो जाता है तो अपने आप डकार निकलती है न, इसी तरह बड़ों की आशीर्वाद जो है ये अमंगल का नाश कर देती है, मंगल ही मंगल कर देती। अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बड़ों का आदर करते हैं, आज बड़ों का आदर करने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं, बल्कि उनको दुख देने वालों की गिनती करते पूर्ति न पड़े। जो बड़ों की सेवा करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, उनको चार बातें तो सहज सहज में प्राप्त होती है। आयु बढ़ती है, उनके आशीर्वाद से आयु बढ़ जाती है। भीष्म पितामह ने बड़ों को, अपने पिता को प्रसन्न कर दिया। जितना जीना वो चाहे उतना जिए, विधाता का लिखा हुआ अंक भी मिट जाए, जब तक वो न चाहे मरना। पिता ने आशीर्वाद दिया, रुक न सकी उनकी प्रसन्नता। हम वृद्ध हो गए हैं, इन भोगों के कीचड़ में डुबकियां लगा लगा के, अब भी मेरी वासना, वो वासना रूपी अग्नि नहीं बुझी है। अभी तो ये होनहार है और मेरे हित में इसने जन्म भर के इन माया के खिंचाव में तीव्र भोगों से लात मार दी। अपने आप उनकी प्रसन्नता की आशीर्वाद निकलती है। जो सबको समाप्त करता है, किसी की दाल उसके आगे नहीं गलती है, परंतु उसकी दाल तुम्हारे आगे नहीं गलेगी जब तक तुम न चाहोगे। यही बात तो थी कौरव पांडवों की, जब युद्ध चल रही है, इधर उधर दो बदू सेनाएं मारने के लिए खड़ी हैं, बिल्कुल धनुष तने हुए हैं, गदाएं उठी हुई हैं, शंखनाद हो चुके हैं, कहीं कहीं थोड़े थोड़े इधर उधर हल्के अस्त्र चले भी होंगे, क्योंकि विशाल सेना थी। युधिष्ठिर जी महाराज लड़ने के लिए रथ पर बैठा हुआ है, उधर भीष्म पितामह भी बिल्कुल, और कोई थोड़ा सा शंख का झनकार हुए तो बाण चले,
उसी वक्त अपने रथ से युधिष्ठिर जी महाराज उतर पड़ते हैं। न बोलना, न किसी से पूछना, न कहना, सीधे कौरव सेना की तरफ जाते हैं। सब पांडव सेना के जितने भी वीर हैं आश्चर्य को प्राप्त हो रहे हैं, और उधर कौरव सेना वाले भी आश्चर्य को क्या हो रहा है, ये बिल्कुल बिना किसी से कहे अकेले के अकेले अस्त्र शस्त्र छोड़ के इधर हमारी तरफ आ रही हैं। शायद ये डर गए हैं हमारे वीरों को देख के, हमारे मोर्चे और बड़े बड़े बलवानों को देख के, ये कौरव लोग इत्यादि इत्यादि सोच रहे हैं। बड़ी घमासान सेना, 18 चौड़ी सेना खड़ी है, और उसमें भी ये मूल में है, प्रधान है, कौरव पांडवों का मुखिया वो बड़ा है, और बिना कहे किसी के अकेले इधर कौरव भीष्म पितामह भी सोच रहे हैं क्या हो गया इसको, क्या माफी मांगने आ रहे हैं, डर गए हैं, क्या है। पांडवों किसी से पूछता भी नहीं, सीधा चला जाता है जिधर भीष्म पितामह खड़े हैं। जैसे ही जाता है तो भीष्म उसको डांटता है, अगर ऐसा ही था तो तुमने पहले ही क्यों नहीं ये मोर्चा न बांधा, तुमको डर गए हो क्षत्रियों की संतान होके इतना मोर्चा बांध के, और फिर इस तरह से नंगे पांव मेरे पास इधर आते हो। कब डांट के कुछ भीष्म पितामह बोलते हैं तो हाथ जोड़ता है, दादा आपकी संतान और डरना, रोशनी में ठोकरें लगती हैं क्या, अंधकार में लगती हैं ना। मैं डरा नहीं हूं, लड़ाई के लिए तैयार खड़े हैं, परंतु आप हमारे बड़े हैं, कुल के बड़े हैं, हमारे दादा हैं, पूजनीय हैं, आपके साथ युद्ध करनी है, परंतु हमारी आपके आशीर्वाद के बिना विजय कैसे होगी। तो मैं आपके चरणों में अपना मस्तक झुका के आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। भीष्म पानी पानी हो जाता है, मैं तो मारने के लिए खड़ा हूँ और ये मेरे लिए नमस्कार करने आशीर्वाद लेने आ रहा है। वो जितना भी उसके हृदय में क्षोभ था भीष्म का शांत हो जाता है। वो चरणों में जाके सिर झुका देता है, दादा आशीर्वाद करो हमारी विजय होगी। तो भीष्म पितामह बोलता है, पुत्र यदि आज तुम हमारे से इस तरह आशीर्वाद लेने ना आते तो मैं कृष्ण जी को भी देख लेता कैसे तुम्हारी विजय कराते हैं। उसको तो मृत्यु नहीं मार सकती, वरदान है, भगवान कृष्ण वरदान को नहीं काटेंगे, कभी नहीं काटते एक दूसरे के वरदानों को। तुमने जीत लिया बेटा, तुम्हारी विजय होगी, मैं क्या करूं। जैसे मेरे बेटे कौरव हैं ऐसे ही तुम हो, परंतु मैं मजबूर तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हूं, क्योंकि मैंने इनका खाया है, बरसों इनके पास रहा, सेवाएं खाना पीन, इसी मजबूरी के पास से बंधा हुआ मैं तुम्हारे से लड़ने के लिए खड़ा हूं, वरना तुम हमारे बच्चे नहीं, जैसे ये हैं तैसे ये हैं। परंतु आज तुमने हमको जीत लिया, लड़ूंगा इधर, आशीर्वाद हृदय से देता हूं कि तुम्हारी विजय होगी। दादा आपके होते भीष्म देखो समझदार है, धर्मपुत्र है, आप इधर लड़ने के लिए तैयार, और फिर मेरी विजय कैसे होगी। जब तक आप हैं तो आपको तो मृत्यु नहीं मार सकती। अच्छी बात, फिर आके पूछना। रात को आपस में मिल लेते थे, भाई आप जब हैं तो मेरी किसे विजय होगी, फिर आके पूछना। तो अपनी मृत्यु आप बताई है उन्होंने कि तुम्हारे सेना में द्रौपदी का जो भाई है ना,
उनको भगवान शंकर की आशीर्वाद है मेरे मारने के लिए। वो लड़का था, लड़की थी, ऐसे ऐसे किस्सा। अब वो लड़का हुआ है, अगर वो सामने हो जाएगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा, क्योंकि कन्या के ऊपर मैं बाण चलाऊं। है तो पहली जन्मी भी कन्या थी, पर अब वो लड़के के रूप में दिख रहा है जिसका शिखंडी नाम था। इस तरह से काम होगा तो फिर मैं बाण नहीं चलाऊंगा। जो बाण नहीं चलाएगा तो दूसरे उसको गिरा ही देंगे ना। इस तरह से अपनी ये बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम। अगर आशीर्वाद लेने न जाते तो भगवान कृष्ण को भी भीष्म पितामह में भगवान के वचन टले हैं महाभारत में, पर भीष्म का नहीं टला है। ये प्रसंग दूसरे हैं, पर इधर काल भगवान का भी लिहाज सबको करना ही पड़ता है। लक्ष्मी हरे हरे हरे